अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलें। कमेंट्स मस्ट किया करें, बताया करें कोई प्रॉब्लम हो, और अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ चैनल के बारे में उनको शेयर किया करें और बताया करें। इसमें स्पेशल कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स जो है मौजूद हैं। स्टैट्स हो गई, अकाउंटिंग हो गई सारी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में उन्होंने छोटी छोटी सी एक ऐसी चीज़ दी हुई है जिसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और वो आपकी जो है वो इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने सारा पहले किया हुआ है, बस एक आधी चीज़ उन्होंने दी हुई है और हमने उसको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा मैं आपको यही कहूँगी, ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपने क्वेश्चन को बार बार रीड आउट करना है। मीन्स के रीड आउट करने से मुराद है आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा और फिर सॉल्व भी नहीं होगा। कुछ बच्चे आधा ही पढ़ के जो सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दोबारा मैं आपको ये कहूँगी 3 से 4 मरतबा क्वेश्चन अगर आता भी हो तब भी उसको रीड करना है। आपको हर बार कोई न्यू चीज़ मिल सकती है। ठीक है, ये मत सोचिएगा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये मैं खुद जब स्टूडेंट थी, ये मेरी तब की बुक है, ये सारी मेरी खुद, ये देखें इसका हशर देख लें। तो तब जो है मैं इसको पढ़ती रहती थी क्वेश्चन को, तो नई नई चीज़ें मुझे खुद मिलती थी कि हाँ इसमें ऐसे करना है। जब क्वेश्चन की ना समझ आ रही हो आप उसको दोबारा पढ़ें, तो आपको जितना अच्छे से अंडरस्टैंड होगा उतना ही अच्छे से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। दोबारा मैं आपको हर वीडियो में मैं ये नहीं करती कि आप नेक्स्ट मेरी जो है लास्ट वीडियो देख लें। मैं आपको इधर भी नई चीज़ें यही बताऊंगी कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं, फर्दर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में, इसमें ही हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है निकलनी है। तो क्या है कि सबसे पहले हम ड्राइंग्स के बारे में देखते हैं कि ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स कहते हैं ऐसे पैसे, ठीक है, जो कारोबार में से मालिक जो है, एक मैं ज़रा वॉल्यूम कम करवा लूँ, मुझे वॉल्यूम की आवाज़ आ रही है। ये बच्चे जो है ना, अच्छा तो मैं किधर थी, भूल गई हूँ मैं कि कहाँ थी। अच्छा खैर, ये है कि क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड आउट करेंगे और मैं समझाऊंगी। हाँ, याद आ गया, हम थे ड्राइंग्स पे। तो जब कारोबार का जो मालिक है साल के दौरान जो है कुछ पैसे, साल के दौरान या हर महीने के एंड पे पूरे साल में जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से पैसे निकालता है, वो क्या है, ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे पैसे जो कारोबार का मालिक अपने ज़ात पे लगाने के लिए, अपने खर्चे के लिए, फैमिली पर्पस के लिए, फैमिली पे लगाने के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए पैसे कारोबार से निकाले, तो वो ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये हमारे कैपिटल एट द एंडिंग कैपिटल में ऐड होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ है फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल क्या होता है, जब कारोबार का मालिक जो है वो क्या करे, साल के दौरान, ठीक है, साल के दौरान कुछ पैसे कारोबार में इन्वेस्ट करे, तो वो क्या कहलाता है, फर्दर कैपिटल कहलाता है। एक तो शोर बड़ा होता है। खैर, फर्दर कैपिटल कहलाता है जब साल के दौरान कारोबार का मालिक कुछ पैसे इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो वो क्या है, फर्दर कैपिटल। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। तो आए क्वेश्चन को रीड करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, नैयर कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2016 एज फॉलो। अब ये इन्होंने बैलेंस शीट दे दी है और इधर ही जो है ना इन्होंने हमें बताया हुआ है, उसकी जो कंडीशन थी वो ये थी। इन्होंने हमें प्रॉपर आंसर नहीं दिया। अगर वो इधर कैपिटल दे देते तो ये, जैसे कि हमने इधर पीछे एक क्वेश्चन किया है, ये वाला नहीं, ये नहीं किया, ये किया, ये देखें इधर इन्होंने कैपिटल दिया हुआ है, तो मीन्स कि इधर इन्होंने आंसर एक टाइप से दिया हुआ है। ये इन्होंने बैलेंस शीट टाइप दी हुई है और ये वैसे है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन्होंने बना के दी हुई है। ठीक है, ये कहा है कि इसकी जो कंडीशन है ना 31 दिसंबर 2016 में ये थी। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है। जब तक हमें नेक्स्ट की डेट या उसका ईयर नहीं पता लगेगा तब तक जो है वो नहीं पता। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 30,000। वो कहना है ये ड्राइंग्स हैं। इधर इन्होंने वाजिया कर दिया कि ड्राइंग्स दी हुई है कि वो साल के दौरान ये अमाउंट 3,000 पे निकालता होता है हर महीने के एंड में, लेकिन इधर इन्होंने पर मंथ नहीं कहा। सारे क्वेश्चंस में हमने ज्यादातर पर मंथ किया, तो इधर इन्होंने पर मंथ नहीं कहा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना।
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%। वो अब इधर ये देखें एडजस्टमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं कि लैंड और बिल्डिंग जो है ना उस पर हमने 2% से कमी करनी है। अब डेप्रिसिएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन कहते हैं कि एसेट की वैल्यू में कमी का आ जाना, ठीक है। अब एसेट क्या है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कार है। अगर हमने एक कार ली है 3 लाख रुपए की, हम उसको चंद महीने के बाद बेच रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में 10%, 6%, 5% कुछ ना कुछ तो उसमें कमी आएगी। अगर वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन इधर हम कमी की बात करें तो वो कमी अब उस 3 लाख में से फर्ज करें वो 2,80,000 की होगी, जो बाकी पैसे हैं वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी, मीन्स के एसेट में कमी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि लैंड और बिल्डिंग पे आपने 2% कमी करनी है। ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये 20,000 में से 2% हमने कमी कर देनी है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 5%, वो कह रहे हैं कि फर्नीचर और फिक्चर्स में हमने क्या करना है, 5% कमी करनी है। उसके बाद वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, तो वो कह रहे हैं कि प्लांट और मशीनरी में भी हमने 10% कमी करनी है। सडनली डेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस का क्या मतलब है, कमी होना, रिड्यूस बाय 2%, हमने जो है सडनली डेटर्स में भी 2% कमी करनी है। ही हैज यूज्ड 1800 वर्थ ऑफ स्टॉक फॉर हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस। अब देखिए मैंने जो आपको समझाया था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ड्राइंग्स के बारे में। अब देखिए इसने कहा है कि ये 8,800 रुपीज है ये अपने बिजनेस से निकालता है, ठीक है, अपने स्टॉक से, माल से, बिजनेस से निकालता है फॉर प्राइवेट पर्पस। प्राइवेट पर्पस क्या होता है, कारोबार के ऑनर का कोई भी प्राइवेट पर्पस जो होगा वो उसकी जात का होगा, मीन्स कि वो हो सकता है कि वो उसने अपनी जात पे लगाया हो, अपने घर वालों पे लगाया, तो वो एक ही बात आती है। प्राइवेट पर्पस के लिए जब भी जो है ऑनर पैसे निकालेगा वो ड्राइंग्स होंगी। अब ये देखें ये ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स है, हमें 2 ड्राइंग्स इन्होंने दे दी हैं इधर, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। साथ साथ आपने समझना है, क्वेश्चन को अपने माइंड में सॉल्व करना है। ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड सम ऑफ द हाउस होल्ड फर्नीचर, वो कह रहे हैं कि साल के दौरान इसने जो है ना फर्नीचर सेल किया है फॉर ₹1000 एंड पेड हिज इनटू द बिजनेस, ठीक है, बैंक अकाउंट। वो कह रहे हैं कि इसने 2016 में जो है फर्नीचर सेल किया है और उसके जो पैसे हैं वो उसने बिजनेस में डाले हैं। अब फर्नीचर ये है और ये, हम क्या करेंगे, फर्नीचर को इस अमाउंट में 3,000 में हम क्या करेंगे, वो 1,000 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1,000 को ऐड कर देंगे और फिर उसमें वो हमने कमी कर देनी है। 1 मिनट। अच्छा दूसरा क्या है, सॉरी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि इधर हमने ये चीज पढ़नी है। देखो इनटू द बिजनेस, इसने इधर क्या कहा, ड्यूरिंग द ईयर, और उसके बाद कहा इनटू द बिजनेस, तो ये हमारा क्या है, फर्दर कैपिटल है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1,000 एंड पेड दिस इट इनटू द बिजनेस। वो कह रहे हैं कि इसने क्या किया है, साल के दौरान, एक तो साल के दौरान आ गया, उसके बाद इन्होंने बिजनेस का नाम दे दिया। साल के दौरान इसने फर्नीचर जो है सेल किया है 1,000 रुपए का और उसके पैसे इसने क्या किया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो ये हमारा फर्दर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग का क्या मतलब होता है, शुरुआत, आपको मीनिंग्स आने चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो कहना है कि साल के शुरू में जो इसका माल था वो क्या था, 30,000, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ हमें पता चल गया कि इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्रॉ अप हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। वो कह रहे हैं कि हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए 31 दिसंबर 2016 की। इधर तक हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये सारी उसकी एडजस्टमेंट है। ये मैंने इधर तभी, जब मैं पढ़ती थी मैंने तभी इधर लिखा था 2%, हमने लैंड एंड बिल्डिंग में 2% कमी करनी है, फर्नीचर फिक्चर्स में 5% करनी है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में हमने 10% करनी है, स्टॉक हमारा ऐसे ही आ जाएगा। सडनली डेटर्स में भी हम 2% रिड्यूस करेंगे, कमी करेंगे, ठीक है। कैश आ जाएगा, सडनली क्रेडिटर्स ये ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ड्राइंग्स में ये ऐड हो जाएगा, ये 1,000 रुपीज जो हमारा जो है फर्दर कैपिटल होगा। तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है क्लोजिंग की क्योंकि बननी है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जो इसका फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है
ताकि वो ज़्यादा टाइम ना ले। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, कितनी है 20%, सॉरी 20,000 अमाउंट है। सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग, हमने इसकी अमाउंट इधर एकदम नहीं लिखनी है। कितनी थी हमारी 20,000, ठीक है। हमने इसमें से क्या करना है 2% लेस कर देना है, ठीक है, लेस करना है -2%, ठीक है। 2% इसमें डेप्रिसिएशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको गौर से देखें, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। शुक्र है कैलकुलेटर मेरा ठीक हो गया। ये हमने 20,000 लिख लिया, ठीक है, 20,000 मैंने लिख लिया है। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय करना है 100, ठीक है। ये हमने 2% लेना है और ये हमने कर देना है आंसर, और ये हमारे पास 400 आ गया, ठीक है। हमारे पास 400 आया 2% का, ठीक है। हमने क्या किया, इसको लेस करना है। इधर से ही मैं डायरेक्ट इसको लेस कर देती हूँ और ये हमारे पास आ गया 19600, ठीक है, 19600। अब इसमें क्या है, आपने ये माइनस और प्लस के साइन को कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हमारी ये हो गया। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर लिख दूंगी। फर्नीचर हमारे पास कितना है 3000 का, 3000। इसमें हमारी जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो कितनी है 5% हो रही है। ये सारी जो परसेंट थे ना वो मैंने इधर लिख ली है ताकि हमें इजीली हो जाए। 5% हमने कमी करनी है 3000 की, 5%, ठीक है। 3000 का 5% लेना है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये इस तरह परसेंट निकाल सकते हैं इजीली। सॉरी 1000 हो गया, ये देखिए मैंने लिख लिया डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास आ गया 150। 150 को हम क्या करेंगे, 150 को हम 3000 में से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2850, 2850, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें 10% डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट क्या है 55,000, 55,000। इसमें 10% जो है हम लेस करेंगे, ठीक है। 10% हम लेस करने के लिए इधर मैं आपको साथ साथ कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन है। ये मैंने इधर अमाउंट लिख ली है और ये मेरे पास आया 5500, ठीक है। वैसे जब 10% में हम करते हैं ना तो वैसे ही लास्ट डिजिट जो है वो कम हो जाता होता है। हम इसको माइनस करेंगे रियल अमाउंट से तो हमारे पास आंसर आया 49500, 49500, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट क्या है 2900, सॉरी 9200, 9200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है सेकेंडरी डेटर्स, ठीक है। सेकेंडरी डेटर्स हमारे पास क्या है 75%, 75,000, एक तो 75500, ठीक है। ये अमाउंट लिख दी। इधर हमारे क्या था 2% कमी करनी थी, सेकेंडरी डेटर्स में 2% रिड्यूस हो रही है, देखें, ठीक है। इसका 2% लेंगे, 2% 75500, 75500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1510। रियल अमाउंट से माइनस कर देंगे 2%, हमने इधर माइनस करना है ना। ये रियल अमाउंट से हम माइनस करेंगे 75500। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 73990, 73990, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद है कैश 8300, कैश 8300, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, हमारी ये देखें इधर मैं बाहर बना रही हूँ ना गेट के पास वीडियो, तो आवाज़ें बड़ी आ रही हैं जिसकी वजह से मैं खुद भी समझाने में डिस्टर्बेंस मुझे हो रही है। ये हमारी जो साइड है एसेट्स वाली ये कंप्लीट है, ठीक है। ये वाली साइड कंप्लीट है। अब हम इस साइड पे चलेंगे। उधर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स क्या है 65823, ठीक है 65,000, ठीक है। उसके बाद हमारा है लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, हम खाली लोन लिख देते हैं 56600। उसके बाद वो कह रहे हैं हमारी छोटी मोटी और भी जिम्मेदारियां, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज कितनी है 13,400, ठीक है। अब हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है फॉर क्लोजिंग की ये कंप्लीट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, जिसका आंसर बड़ा आएगा हमने वो दोनों साइड पे लिखना है और उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो है आंसर निकल आएगा। तो हम सबसे पहले इसको प्लस करते हैं, सारी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी। 19600 प्लस 2850 प्लस 49500 प्लस 9200 प्लस करेंगे 73990 प्लस करेंगे 8300, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आया 163,440, ठीक है। एसेट्स का आंसर हमारे पास आ गया। हम एसेट के आंसर को इधर लिख देंगे। हमने क्या किया, एसेट के इस आंसर को इधर साइड पे लिख दिया क्योंकि अभी हमें नहीं पता बड़ा आंसर किसका है, ठीक है। और हमने फिर इन दोनों आंसर्स को क्या करना है, आपस में माइनस भी कर देना है। अब हम इसके आंसर को प्लस करेंगे, ठीक है 56600 प्लस करेंगे 13400, हमारे पास आंसर आ गया 13500। लाइबिलिटीज का हमारा आंसर है 13500, ठीक है 000 है। हमने क्या किया, हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इसको दोनों साइड पे लिख देंगे। ये मैंने बड़ी वैल्यू दोनों साइड्स पे लिख लिया और इधर ये हम दोनों क्या करेंगे, आपस में इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास 163,440 माइनस 135123, तो हमारे पास आंसर आया 28,440, ठीक है। कैपिटल बैलेंस इन फिगर, कैपिटल BF लिखेंगे 28,440, ठीक है। हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 28,440। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टैली करेंगे, देखेंगे कि ठीक है या नहीं। तो ये देखें हमारा क्लोजिंग कैपिटल का जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है और ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम है, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस बना लेनी है, जो कि वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है 28,440, ठीक है। हमने इसमें क्या करनी है, ऐड ड्राइंग्स, ऐड करनी है ड्राइंग्स। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या कहा था, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 3000, ठीक है 3000 अमाउंट थी। फिर इधर इन्होंने दोबारा का ड्यूरिंग द ईयर 2000 नहीं, ये ₹800 वर्थ ऑफ स्टॉक फॉर हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग्स इन्होंने दो दी हैं, जब दो ड्राइंग्स देंगे तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल ड्राइंग की अमाउंट क्या आई है 3800, ठीक है। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है। वैसे मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, लेकिन ये क्वेश्चन जरा बच्चों को के लिए लेंथी है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो हूँ आपको करवा रही हूँ, या आपने खुद भी जो है ना घर में प्रैक्टिस करनी है। कोई इशू होगा तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। 444 लग गया, ठीक है। कोई भी इशू आप मुझे बताया करें, मैं आपको आंसर किया करूंगी। तो ये हमारे पास आंसर ही नहीं आया, तो ये मैंने इधर लिख लिया है और ये इसका आंसर बताते हैं 2240, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर आया है, ड्राइंग्स को प्लस करके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस करना है फर्दर कैपिटल, फर्दर
कैपिटल। अच्छा, अब फर्दर कैपिटल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1000 एंड पेड दिस इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। इट मीन्स कि ये क्या है, ये फर्दर कैपिटल है। इसने फर्नीचर बेचा था, लेकिन इसने फर्नीचर के पैसों का क्या किया, वो बिजनेस में डाल दिए। ठीक है, तो जो बिजनेस में पैसे डाले हैं तो फर्दर कैपिटल है, ड्यूरिंग द ईयर डाले हैं। फर्दर कैपिटल इसमें से लेस होता है, तो जब ये लेस होगा तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ₹1000 जो है वो निकले हैं, तो इधर ऑलरेडी 31240 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे स्टार्टिंग कैपिटल। ठीक है, स्टार्टिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल एक ही होता है। स्टार्टिंग कैपिटल की हमारे पास क्या अमाउंट थी वो भी हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग कैपिटल इन्होंने क्या कहा था, 30,000 फॉर द हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000। ठीक है, 30,000 है तो हम इधर 30,000 लिख देंगे। ठीक है, और जो माइनस की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रैकेट में जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा आंसर आया ना फर्दर कैपिटल का, जो ड्राइंग से माइनस करके आंसर आया उसको हम एडजस्टेड कैपिटल का नेम देते हैं। ठीक है, आज तो संडे है, एक तो असल में संडे है और मेहमान भी आए हुए हैं, और मैं इधर बाहरी वीडियोस बना रही हूँ। अंदर वो उन्होंने LED लगाई हुई है, नेट वगैरह सारा कुछ सिस्टम किया हुआ है, और शोर शदीद है बाहर। ये इधर गेट का शोर है और इधर जो है घर का शोर है, और क्या कहते हैं, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। और मुझे पूरे वीक जो है टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चे मेरे पास ट्यूशन वगैरह पढ़ने आते हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का। तो मैं आज वीकेंड में बना रही हूँ। एनीवेज, हम इसमें से इसको लेस करेंगे, इसलिए जो है ना मेरे मुंह से जो है ना अल्फाज भी नहीं सही से निकल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हुई हुई हूँ। हमने जब इसको इसमें से लेस किया तो हमारे पास आंसर आया 2140। देखें जरा, 1240। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 1240। और ये देखें, ये हमारे पास प्लस में आया। अगर ये प्लस में आया तो इसका मतलब है प्रॉफिट है। अगर इधर माइनस का साइन होता तो ये लॉस होता, नेट प्रॉफिट। अच्छा, शर्त ये है कि ये ना आप पहले जो है इसको करें और इसमें से ये करें, तो ये आपका माइनस में आएगा आंसर। आपने क्या करना है, सीक्वेंस वाइज जो है ना इसको प्लस माइनस करना है, फिर ही आपका आंसर करेक्ट आएगा कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, काफी बच्चे इस तरह मिस्टेक करते हैं, पहले इसको लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे, तो आंसर आपका सही नहीं आएगा, मतलब कि इतना करेक्ट नहीं होगा। तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने प्रॉपर उसी तरीके से करना है। खैर, हमारे ये नेट प्रॉफिट आया है, तो हम नेट प्रॉफिट की वैल्यू को टैली करेंगे, तो यही हमारी सेम वैल्यू है। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की वैल्यू भी बिल्कुल परफेक्ट है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और जो है बस खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे, इधर गर्मी है एक तो शदीद। तो ये हमारी वैल्यूज जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 उसकी वीडियो मैं अभी बनाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि खैर छोड़े, मैं वीडियो बनाऊंगी ना फिर बता दूंगी मैं क्या समझाऊं। है खैर कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करना है चैप्टर, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बना के अपलोड करूंगी, क्योंकि इधर तक जितने भी आपने क्वेश्चन कर लिए हैं ना क्वेश्चन नंबर 11 तक, वही बोर्ड में आएंगे। उसके आगे इन्होंने जो है वो बैलेंस शीट और ये तरह तरह की चीजें वो की हुई हैं, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है हमने इस चैप्टर में से हर क्वेश्चन को पक्के और अच्छे से करना है। शर्त यह है कि किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन आपको जो है ऐसा ना हो जो ना आता हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में उन्होंने छोटी सी कोई ना कोई जो है वो दी हुई है, क्या कहते हैं, नई चीज दी हुई है जो आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन को करवा सकती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में उन्होंने एक नई चीज सीखने को दी हुई है, तो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस पक्के हैं, डेफिनेशंस पक्की हैं, तो आपके बोर्ड में बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 20 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने क्लासमेट्स को भी बताएं।